of the periods mentioned below does the minute hand cross the hour hand only once? क्वेश्चन पूछा है निर्धारित समय में कितने टाइम्स आवर हैंड मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करेगा? ओनली वंस ए इम्पॉर्टेंट है। अब नियर अबाउट 4:30 to 6:30 में ये जो है नियर अबाउट 5:25 को क्रॉस करेगा, इसमें तो क्रॉस करेगा ही नहीं। 7:35 to 9 में नियर अबाउट 7:37 को एक बार क्रॉस करेगा और नियर अबाउट 8:40 को ये क्रॉस करेगा। 10:10 से लेके 11 तक इसका मतलब नियर अबाउट 10:50 को ये क्रॉस करेगा। तो ये 1 टाइम क्रॉस कर रहा है, ये 2 टाइम क्रॉस कर रहा है, ये 1 टाइम क्रॉस कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इट क्रॉसेस ओनली वंस, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये हमारे सही आंसर होंगे। एट व्हाट टाइम डज द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक शो द एंगल ऑफ 90 डिग्री? कौन से टाइम पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है ऐसे पूछा है। ऑप्शन को अगर देखेंगे तो हमें समझ में आता है 3 आवर्स एंड 9 आवर्स। इसका मतलब एग्जैक्टली 3 बजे और 9 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। एट व्हाट टाइम विल द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक बी 135 डिग्री? सेलेक्ट टू करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन पूछा है कौन से दो समय पे 135 डिग्री का एंगल होगा। टाइम से 30 मिनट्स पास 9, 30 मिनट्स पास 10, 30 मिनट्स पास 2, 30 मिनट्स पास 1। यहाँ पे हम क्लॉक देखेंगे, यहाँ पे जो 9:30 है इसमें जो एंगल होगा इट्स 30, 30, 30 और 15। इसका मतलब ये होगा 105 का। इसका एग्जैक्टली ये अपोजिट है, मतलब यहाँ पे भी 105 का एंगल होगा। 10:30 यहाँ पे जो एंगल होता है इट्स 135 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये जो है 30, 30, 30, 30 और ये जो है 15। सेम इसका अपोजिट ये है, इसका मतलब इस टाइम पे भी जो एंगल फॉर्म होगा ये 135 होगा। इसका मतलब 10:30 और 1:30 को 135 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है ये हमारा सही आंसर है। A train running with a speed of 80 km per hour leaves at night at 15 minutes past 11 and stops for 20 minutes at each station every 2 hours. At what time will the train reach to its destination at a distance of 560 km? 560 डिस्टेंस को कवर करने के लिए 80 की स्पीड से जो टाइम लगने वाला है इट्स 7 आवर्स। बट ट्रेन जो है एवरी 2 आवर को स्टॉप करता है 20 मिनट। इसका मतलब 7 आवर्स में 20 + 20 + 20 इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर एक्स्ट्रा स्टॉप करेगा, तो ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पे 7 + 8 आवर्स के बाद पहुंच जाएगा। अब 11:15 के बाद 8 आवर्स जो होता है इट्स 7:15। इसका मतलब ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पे 7:15 पे पहुंच जाएगा। फ्रॉम द ऑप्शंस हमारे पास जो ऑप्शन होगा इट्स 7:15 या फिर 15 मिनट्स पास 7, ये दो हमारे सही आंसर होंगे। A train leaves at 60 km per hour from the village A to B. Another train leaves at 90 km per hour from the village B to A. Both the trains meet after 7.5 hours. What is the distance between villages A and B? A विलेज है, ये B विलेज है। ए विलेज से ट्रेन जो विलेज की तरफ जा रहा है ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और बी से ए की तरफ जो आ रहा है ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब दोनों ट्रेन जो है वो यहाँ पे 7.5 मतलब 7.5 आवर्स में मिलते हैं। इसका मतलब फर्स्ट ट्रेन जो है 7.5 आवर्स में 60 की स्पीड से ये 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये 450 कवर करेगा। अब 7.5 आवर्स में 90 की स्पीड से जो दूसरा ट्रेन है ये डिस्टेंस कवर करेगा 675। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा 675। इसका मतलब 7.5 आवर्स में ए ट्रेन जो है 450 डिस्टेंस कवर करेगी ए विलेज से, और दूसरी ट्रेन बी विलेज से 90 किलोमीटर पर आवर से 675 डिस्टेंस कवर करेगी। टोटल डिस्टेंस जो होगा ये 675 और 450। इसका मतलब दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो ये 5 होगा, 2 होगा, इट्स 1125। इसका मतलब दोनों के विलेज के बीच का डिस्टेंस होगा इट्स 1125 किलोमीटर। How much time will a motorboat at a speed of 48 km per hour take to cover a distance of 216 km? 216 किलोमीटर का डिस्टेंस है
और 48 पर आवर की स्पीड है। इससे जो हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 8 जा 48, 6 36, 8 36, दैट मीन्स 4.5। तो ये आएगा 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। 4.5 आवर्स का मतलब है 4 आवर्स 30 मिनट एंड 4.5 आवर्स। तो हमारा ऑप्शन 1 एंड 4 जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 4.5 आवर्स का मतलब होता है 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हमारा 1 एंड 4 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। A marathon runner starts running at 5:35 hours in the morning and stops at 3:05 in the afternoon. How much time does he run? 5:35 से लेके 3:05 तक ये जो टोटल टाइम है ये टाइम होगा 9.5 आवर्स। 9.5 आवर्स, या फिर हम उसको लिखेंगे 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 9.5 या 9:30 ऑप्शन में अगर देखा जाएगा तो हमारे पास 9.5 आवर्स, 9.5 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। द टू क्लॉक शोज द टाइम 5x past 7। इसका मतलब फर्स्ट क्लॉक का जो टाइम है 7 हो गया है, और दूसरा जो है x मिनट्स टू 8 के लिए x मिनट कम है। तो व्हाट द टाइम इन द क्लॉक, तो क्लॉक में टाइम क्या पूछा है। 7 के बाद 5 टाइम हो गया है, और इसका मतलब x मिनट 8 को कम है। इसका मतलब ये जो टाइम होगा इट्स ऑफ 60 मिनट। ये दोनों का टाइम जो होता है ये 60 मिनट का होता है। इसका मतलब ये होगा 6x इक्वल टू 60 मिनट। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी 10। इसका मतलब टाइम जो होगा इट्स 7/5x। इसका मतलब टाइम होगा 7:5 × 10। तो टाइम होगा 7:50, 7 past 50। तो ये टाइम होता है 50 मिनट्स पास्ट 7। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। A cyclist leaves at a speed of 30 km/h at 11:30 in the morning. Another cyclist leaves at a speed of 45 km/h at 2:30 in the afternoon from the same place. At what time will they meet? पहला साइकिलिस्ट जो है 30 km/h की स्पीड से निकलता है, और दूसरा साइकिलिस्ट जो है 45 km/h से निकलता है। पहला साइकिलिस्ट जो निकला है इट्स 11:30, दूसरा जो निकला है इट्स 2:30। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है इट्स ऑफ 3 आवर्स। इसका मतलब जो है फर्स्ट साइकिलिस्ट जो है 3 आवर्स में 30 की स्पीड से 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो सेकंड साइकिलिस्ट को कवर करना है 15 की एक्स्ट्रा स्पीड से। तो ये 90/45 माइनस 13, इस स्पीड से वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 90/15 इक्वल टू 6 आवर्स। इसका मतलब जो है आफ्टर 6 आवर्स 2:30 के बाद जो 6 आवर्स होता है ये टाइमिंग होगा 8:30। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। A boat travels with a speed of 8 km in a river flowing with the speed of 2 km/h in the opposite direction of the flow. How much distance will it cover in the 3 hours? ये जो है ये रिवर का फ्लो है। रिवर का जो फ्लो है इट्स 2 km/h, और बोट जो है इसका स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में 8 km/h। अब बोट की जो रिलेटिव स्पीड है ये हमें समझना है। रिलेटिव स्पीड जो है बोट की इट्स 8 - 2 इक्वल टू 6 km/h। ओके, अब टाइम जो है इट्स 3 आवर्स। तो हमें पूछा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब स्पीड जो है 6 आवर्स इंटू 3 इक्वल टू 18 किलोमीटर। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2। फॉर मोर क्वेश्चंस लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू सो मच।